कोई खाज रोग का रोगी है, तो खाज रोग का रोगी को क्या तकलीफ है? कह रहे जैसे ही इचिंग हो जाती है, खुजली आ जाती है, तो खुजाए बिना चैन नहीं पड़ता है। वो क्या समझता है कि खुजाकर मुझे ठीक लगेगा, राइट? लेकिन होता क्या है, खुजलाने से दो प्रॉब्लम होते हैं। एक तो वो खुजली उतने के लिए तो घट जाती है, ये बात हो गई, वो रिलीफ है, टेम्पररी रिलीफ है। लेकिन तुरंत कुछ देर बाद वो खुजली और बढ़ के हो जाती है। दूसरी बात यह है कि जो खुजली करता है उसकी वजह से वहां इन्फेक्शन होता है, क्योंकि स्किन फट जाती है तो वहां खून आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और इन्फेक्शन फैलता जाएगा। तो खाज जो आ गई है, खुजली जो आई है, उसका उपाय खुजाना नहीं था, कुछ और था। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन इसने उस उपाय को ही सर्वोपरि जानकर उसी का सेवन किया इस जीव ने, और उसको अंततोगत्वा दुख की प्राप्ति हो गई। एक उदाहरण और देता हूं। मान लो कोई सफेद बाल आया है, बाल सफेद होने लग गया है, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग बाल, वो जो सफेद बाल है ना, वो काले बालों में थोड़ा सा ठीक नहीं दिखता है, तो उसको ऐसा तोड़ देते हैं। तोड़ने से क्या होता है? कह रहे एक के बदले और 10 सफेद बाल होने वाले हैं। उसने उपाय काले बालों के लिए नहीं किया है, उसने उपाय सफेद बालों के लिए किया है। समझ में आ रहा है क्या? उपाय उल्टा हो गया है, इसको लगता है एक और हो रहा है दूसरा। चलो ठीक है, कोई बाल तो नहीं निकालता है, क्या करता है? बाल को रंगा देता है। उसने भी क्या किया है, जितने बाल रंगाए, कलर मारता है मतलब जो कोई डाई करते हैं, उससे क्या हो गया? उससे और ये हो गया कि दुगनी रफ्तार से अन्य बाल भी सफेद होने वाले हैं। तो इसके जितने भी उपाय कर रहा है, सब विपरीत कर रहा है। आचार्य देव यही तो बता रहे हैं यहां पर। क्या बाल की बात नहीं चल रही है। आचार्य देव कह रहे हैं, तू एक एक गे को जानकर उनको भोगने की कल्पना करता है, एक एक गे के पास जाकर तू उनको जानना चाहता है, यही तो अपराध है। इससे तेरा कुछ होने वाला नहीं था, इनके भोगने से तेरा कुछ भी लाभ होने वाला नहीं था, और तूने इनके जानने में ही संतुष्टि मान ली। अर्थात मैं इनको जान लूं तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन वो टेम्पररी रिलीफ था, और तूने परमानेंट रिलीफ के रूप में उपाय किया था, सो योग्य नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं, यदि तुझे परमानेंट रिलीफ चाहिए तो तू उन गेयों से अपने उपयोग को हटाकर स्वभाव सन्मुख कर। एक अपने आत्मा में तू अपने उपयोग को स्थिर जैसे ही करता है, अपने आप समस्त गे तुम्हारे जानने में आ जाएंगे। समझ में आया? 49वीं गाथा में एक महासामान्य प्रतिभासमय ऐसा एक शब्द आया है, और विशेष प्रतिभासमय ऐसा दूसरा शब्द आया है। महासामान्य प्रतिभासमय अर्थात स्वभाव, ओके, महासामान्य समस्तों को धारण किए रखने की ऐसी स्वभाव की बात, ठीक है। और विशेष प्रतिभासमय मतलब वो जितने भी गे हैं उनके आकार, कहा ज्ञान में। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दो बातें हो गई। 49वीं गाथा हमको ये बता रही है, जो अपने आत्मा को जानता है, अपने द्रव्यों को जानता है, वो सर्व द्रव्यों को जानने की ताकत रखता है। और जो 48वीं गाथा, जो सर्व द्रव्यों को जानने की ताकत रखता है, वही अपने द्रव्यों को जानने की ताकत रखता है। द्रव्यों को जानना मतलब उसकी त्रिकाल अवस्थाओं को प्रत्यक्ष देखना जानना। समझ में आ रहा है क्या?
अपने द्रव्य को जानना मतलब मैं आत्मा हूं इतना बोलकर काम नहीं होता है। अपना द्रव्य, अपने गुण और उसके अनंत पर्याय, उनको प्रत्यक्ष युगपत जानने की ताकत। समझ में आ रहा है क्या? अब हमको आज एक कदम आगे बढ़ना है। आज हमको 50वीं और 91वीं गाथा में बढ़ना है, जहां पर फिर से सर्वज्ञ का स्वरूप बताया जा रहा है। लगभग समापन ही है इसका। इस कौन सा अधिकार चल रहा है वैसे, कोई बताएगा? ये हमारा अधिकार कौन सा चल रहा है? ज्ञान अधिकार कहो, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहो, ठीक है। तो ये ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की में जो ज्ञान अधिकार है उसकी अब समापन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। उसके बाद में सुख अधिकार आने वाला है। बट ये एकमात्र टोटली सर्वज्ञता को डिफाइन करने के लिए इतना प्रयास आचार्य ने किया। हाँ, सर्वज्ञ जो करता है वही तुझे करना है, सर्वज्ञ जैसे जानता है वैसे ही तुझे जानना है। सर्वज्ञ स्वभाव तेरा कूट कूट के भरा है, तू गेव के पास जाता नहीं, गे तुझ में आते नहीं। ऐसा होते हुए गे जहां पर है वहां पर रहकर वे तेरे ज्ञान में जाने जा सकते हैं, ऐसा तेरा स्वभाव है। ऐसे कितने ही गाथाएं लगाई है एक के बाद एक। समझ में आ रहा है क्या? उन गाथाओं में निरंतरता देखिए, वो भाव देखिए। सर्वज्ञ की सिद्धि कर रहे हैं यहाँ पर। सर्वज्ञ स्वभाव कोई साधारण बात नहीं है, ये हमको हमारे उर में आना चाहिए। सर्वज्ञ स्वभाव कहकर हमको अत्यंत अत्यंत महिमावंत बताया जा रहा है, ये हमको फीलिंग आनी चाहिए। जैसे हम कहीं कार्यक्रम में जाए और मुख्य अतिथि के रूप में हमको वहां पर बिठाया जाए और हमको कहा हमारे बारे में, फिर वहां पर जो काउंसलिंग करता है, आज के हमारे गेस्ट ये ऐसे है, वो वैसे है, ये ऐसा है, उन्होंने ये किया था, उन्होंने वो किया था, ऐसा किया था, वो किया था, इतने इतने गुण है, ऐसे इतने शास्त्र जानते, ये करते। इससे हमको कितना गौरवान्वित होता है कि नहीं? यहाँ पर भी हमारे गौरव की गरिमा बढ़ाने का ही उद्यम हो रहा है। अर्थात तू सर्वज्ञ स्वभाव को धारण करने की ताकत रखता है। एक दिन जो सर्वज्ञता आज केवल ज्ञान में प्रकट हो गई है, वैसी सर्वज्ञता तू भी प्रकट कर सकता है, ऐसा विश्वास तुझे दिलाया जा रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हम भगवान के सामने जाकर भगवान को क्या कहते हैं? हे भगवान, जो आज आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य है। ये किस बल पर बोला जा रहा है? इसी बल पर कि तुम्हारा जो ये सर्वज्ञता व्यक्त हो गई है मेरे स्वभाव में अभी विद्यमान है। यदि मैं अभी अपने इस स्वभाव का आलम्बन लूं तो मैं भी तुम्हारी जैसी सर्वज्ञता प्रकट कर सकता हूं, एक बात। और दूसरा, तुम्हारा जो भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है। वो कोई गौरव की बात नहीं है, यहाँ रहना कोई आनंद की बात नहीं है। इस निश्चित तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा। अर्थात मैं अब कटिबद्ध होता हूं कि तुम्हारे जैसी मैं भी अवस्था को प्राप्त करूंगा। ठीक है? हमारी इतनी प्राथमिक चर्चा का प्रयोजन इतना ही था कि गेयों को जानने की रुचि, अर्थात कूतवाली दिनचार की, फिर खुरपा अरुजाली, अर्थात ये जितना भी प्रयास है वो अल्प समय का है, इससे कोई मिलने वाला नहीं है। एक, या फिर यूं कहिए, भोगी फल हो एक इंद्री, क्या इसमें लाली, अर्थात गेय को जानने की रुचि, गेय को भोगने की रुचि, ये क्या है, क्या करने वाली है? ये भोगी फल हो एक इंद्रिय, इसका फल तुझे एक इंद्रिय में जाना है, यही तो होगा। आगे राजचंद्र जी क्या कहते हैं? वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा, अर्थात वो गे सदा ही त्याज्य रे कि जिसको जानने के बाद में दुख भरेगा। अर्थात तुम्हारी रुचि पूर्वक गे को जानने की जो चेष्टा है, ये चेष्टा को अब तिलांजलि देनी होगी।
समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक गे कह रहा है, प्रत्येक गे कह रहा है कि तुम हमको जानने के लिए हमारे पास आओ मत। स्टैट्यूटरी वार्निंग क्या है? वार्निंग जैसे सिगरेट तंबाकू की पुड़िया पर क्या लिखा होता है? स्टैट्यूटरी वार्निंग। The tobacco chewing is injurious for health. Cigarette smoking is injurious to health. वैसे यहाँ पर कह रहे गे के ऊपर एक स्टैट्यूटरी वार्निंग लिखी है। कह रहे हमको अकेले में मिलने आना, हमको अकेले में जानने आना is injurious for your ज्ञाता स्वभाव। अर्थात तुम्हें वो सर्वज्ञ स्वभाव तुम्हारा व्यक्त होगा नहीं, ऐसा तुम ठान लो। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर बातें हैं। आइए आज थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं। 50वीं और 51वीं गाथा को हम उसका भाव समझते हैं। एक मिनट, मैं थोड़ा सा 2 3 कहा गया भाई? यस, हाँ बोलिए बहन जी। ये दोनों जो गाथा है 48 और 50 वाली, तो इसमें एक दूसरे के अपोजिट लिया है। बराबर। पर वो दोनों क्रियाएं एक ही समय में होती होगी ना? बिल्कुल, वो भी जानना। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों एक ही समय में होती है, ऐसा ही है। समय भेद है ही नहीं ना। जिस समय में केवल ज्ञान है उसी समय में, जिस समय में आत्मा को जान रहा है उसी समय में लोकालोक को जान रहा है, और जिस समय में लोकालोक को जान रहा है उसी समय में अपने आत्मा को जान रहा है। त्रिकालवर्ती। अरे एक बात और एक समझने योग्य है कि मेरा आत्मा भी तो एक गे है ना। अगर लोकालोक में मैं भी एक गे हूं कि नहीं? हूं ना। अर्थात वर्तमान वर्तने वाली ज्ञान पर्याय के लिए ये त्रिकाली ध्रुव वो भी गे ही तो है। तो बिल्कुल हाँ, लेकिन ये प्रयोजनभूत गे है, और वो गे प्रयोजनभूत नहीं है, जानने योग्य गे थे, और मेरा गे जानने और तन्मय होने योग्य गे है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये दोनों बातें युगपत होने वाली बिल्कुल सही है। देखो वही तो बात मैंने 2 दिन पहले भी बताई थी। जैसे जिस समय में श्रुत केवली है उसी समय में द्वादशांक का पाठी है, और जिस समय में द्वादशांक का पाठी है उसी समय में श्रुत केवली है। समय भेद नहीं है। हमको वहां पर कहा है कि द्वादशांक का पाठी है वो व्यवहार से कथन है, और आत्मा के ज्ञाता है ये निश्चय का कथन है, ऐसा कहा गया है। आप पढ़ना समय सार की 9वीं 10वीं गाथा। लेकिन फिर से ऐसा होते हुए भी दोनों एक ही समय में है। समझ में आ रहा है क्या? समय भेद नहीं है। हाँ, मैंने एक उदाहरण दिया था। जिस समय में करोड़पति है उसी समय में सैकड़ों गाड़ियां, नौकर चाकर ये सब दिखाई देते हैं, और जिस समय में सैकड़ों गाड़ियां, नौकर चाकर या ऐसी आयाशी है उसी समय में करोड़पति पना है। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में समय भेद नहीं हो सकता। ऐसा ही यहां पर समझना। ठीक है, चलिए 50-51वीं गाथा, पेज नंबर 238 238। बाकी का जो बचा हुआ अंश है आप पढ़ लेना, कोई शंका होगी तो वहां से मुझे पूछ सकते हैं। जो सबको नहीं जानता वह सर्व पर्याय सहित स्वयं को नहीं जान सकता, और जो स्वयं को नहीं जानता वह सर्वगुण पर्याय सहित पर को भी नहीं जान सकता। विगत गाथाओं में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि क्रम क्रम से जानने वाले ज्ञान नित्य, शायिक और सर्वगत नहीं होता, किंतु जिनदेव का नित्य रहने वाला क्षायिक ज्ञान सभी को अक्रम से युगपद से जानता है, इसलिए सर्वगत है। अब ये भी गाथा ऐसी अन्वय व्यतिरेक जैसी है। ठीक है, कह रहे हैं कि जो क्रम से जानता है वो क्षायिक नहीं, नित्य नहीं और सर्वगत नहीं, और उसके उल्टा फिर बताया जाएगा कि जो सर्वगत है, नित्य है, क्षायिक है, वही अरहंतों का ज्ञान है, अर्थात अक्रम से जानता है, और ये क्रम क्रम से जानता है। इतनी सी बात आने वाली है। ठीक है, हाँ, किसकी बात क्या चल रही है? सर्वज्ञ स्वभाव की बात चल रही है। दिखाया जा रहा है सर्वज्ञता
और समझना है सर्वज्ञ स्वभाव। ठीक है, चलिए गाथा का पाठ करते हैं और फिर उसका भाव भी समझेंगे। उपजदी जदिणाणं कमसो अट्ठे पडुचणाणिस तमणेव हवदिणीच्यं न खाई गमणेव सवगदम्। 51 तिक्कालनिच्च विषमं सयलं सौवत्थ संभवं चित्तं जुगवं जाणदिजोह्नम् अहो हिणाणस्य माहप्पम्। हिंदी अनुवाद। पदार्थ कावलंबले जो ज्ञान क्रमशः जानता वह सर्वगत अरनित्य क्षायिक कभी हो सकता नहीं। सर्वज्ञ जिनके ज्ञान का महात्म्य तीनों काल के जाने सदा सब अर्थ युग पद विषम विविध प्रकार के। बहुत सरल है भाव इसका। भाव जितना सरल है उतना ही पचाने के लिए गंभीर है, अर्थात उतना ही गरिष्ठ है। कितनी सरलता से परोसा गया है ये माल। अब हमारा उत्तरदायित्व तो बन रहा है कि ये जो ज्ञान भोजन परोसा गया है उसको हम पचाए, और पचाने का उपाय जुगाली करना है। डायरेक्ट निगल लेंगे तो डायरेक्ट निकल जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो आयुर्वेद में एक भोजन कैसे करना है ऐसा बताते हैं। पानी भी पीना है ना, टॉप गट 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 ऐसे नहीं पीना। भोजन भी फटाफट 5 मिनट में अंदर अंदर ठोस ठोस के भर दिया, ऐसा नहीं करना। कह रहे जो कोई खाएंगे पानी भी पीना है तो पानी में आपकी लार मिक्स होनी चाहिए, तभी वो पानी पाचक हो जाता है। आप भोजन भी करेंगे तो भोजन में इतनी लार मिक्स हो जाए कि वो पानी जैसा हो जाए और फिर वो निगल लिया जाए तो फिर आपका काम हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी जिनवाणी को मात्र सुनना, ऐसा ये सुनी ये सुनी ये सुनी, यहाँ वहां से सब सुन ली और फिर खत्म। उसका कोई चिंतन मनन अमनाय कुछ हुआ ही नहीं। तो कह रहे ये काम नहीं करेगी, ये जिनवाणी सुनना अकार्यकारी हुआ। इसको पचाने की ताकत होना, अर्थात जुगाली, बारंबार जो पढ़ा है सुना है उस विषय को बारंबार धारणा में लाना और ऐसा ही है या नहीं ऐसा निर्णय करने के लिए प्रयासरत होना। इसी को तो आमनय कह रहे हैं। आमनय के बिना काम नहीं होने वाला हमारा। ठीक है, आइए थोड़ा सा भाव पढ़ते हैं गाथा का। देखो, उपज्जति जदिणाणम। उपज्जति मतलब उत्पन्न होता है। यदि ज्ञान उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ? कमसो। कमसो मतलब क्रम से, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्रम से 1 2 3 4 ऐसा क्रम से। क्या क्रम से उत्पन्न हुआ? अरे पर्याय को जानने के लिए या अन्य सभी द्रव्यों को जानने के लिए क्रम क्रम से जान रहा है। जैसे अभी ये गाथा है, हम कैसे पढ़ रहे हैं? क्रम क्रम से पढ़ रहे हैं कि नहीं? एक के बाद एक पढ़ रहे हैं ना? ऐसा एक साथ हमको गाथाओं का ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो कह रहे ये जो क्रम पड़ गया, अर्थात ये ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है ये क्षायिक नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये सर्वगत नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? इतनी सी बात। अर्थात ये तेरा स्वभाव नहीं है। देखो भले ही ज्ञान है लेकिन स्वभाव ऐसा नहीं है। जैसे पहले भी कहा था ना, जो अग्नि समस्त ईंधन को जलाती नहीं, वो अग्नि अपने स्वभाव को धारण ही नहीं कर रही है। ऐसे ही यहां पर कह रहे जो ज्ञान क्रम से जानता है वो ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हुआ ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जो स्वभाव सामर्थ्य से युक्त और व्यक्तता सहित प्रकट हुआ ज्ञान है वही ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित हुआ है।
तो केवल ज्ञान चाहिए सो एक साथ। हाँ तो उसी की तो बात करें, लेकिन ऐसा स्वभाव सामर्थ्य मेरा आज है ये निर्णय करना है। देखो केवल ज्ञान चाहिए, अभी हमारी माता जी यही कह रहे हैं, कल परसों प्रश्न भी आया था ना साहब, हमारे पास केवल ज्ञान नहीं तो हम सबको जान सकते नहीं, तो उसमें आत्मा भी जानने में नहीं आएगा, आत्मा में नहीं जानने में आएगा तो फिर हमको केवल ज्ञान कैसे होगा, फिर से ऐसे घुमा फिरा के केवल ज्ञान कैसे होगा, ये बात आ गई थी। यहाँ पर वही समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान नहीं, लेकिन केवल ज्ञान स्वभाव का तो निर्णय कर सकता है कि नहीं, निर्णय तो केवल ज्ञान स्वभाव का करना है इस छद्मस्त अवस्था में। जो ऐसा निर्णय करता है कि मैं ऐसा होने योग्य हूं, उसी को केवल ज्ञान प्रकट होता है। जिसको ऐसा देखो, हम जो व्यापार धंधा करते हैं, हमारे पास आज कोई ऐसे बैंक बैलेंस नहीं, ना बहुत पैसा नहीं है, लेकिन कोई मर्सिडीज देखकर ये गाड़ी मैं खरीदी कर सकता हूं, ऐसा विश्वास मुझे भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। जैसे हमको लोक में ये विश्वास हो सकता है, उसी प्रकार भगवान को देखकर हमको ऐसा विश्वास क्यों नहीं हो सकता कि मैं सर्व को एक साथ अक्रम से जान सकता हूं, सबको नित्यता से जान सकता हूं, ऐसा मुझे विश्वास क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? यही मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है, और ऐसे सर्वज्ञ स्वभाव की अभिव्यक्ति मेरा प्रयोजन है, और वो प्रयोजन का आधार मेरा त्रिकाल स्वभाव ऐसा पड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? वो अभिव्यक्ति वो कालांतर में व्यक्त होगी, लेकिन उस अभिव्यक्ति की का आधार मेरा स्वभाव है, और उस स्वभाव की स्वीकृति अभी वर्तमान में इस अवस्था में करनी है। समझ में आया? इसके लिए बाबूजी ने एक बहुत अच्छा छंद लिखा है, जीव कारण परमात्म त्रिकाल। क्या कहा? जीव कारण परमात्म त्रिकाल, वही है अंतस्तत्व अखंड। अब क्या कह रहे? प्रभु तुम्हें रहा वही अवलंब, कार्य परमात्मा हुए निर्बंध। क्या बात कही? समझ में आ रहा है क्या? कुछ बहुत सार है उनके भाव कथन में। जीव कारण परमात्मा त्रिकाल। कारण परमात्मा मतलब क्या? सर्व को जाने देखे, एक। कारण परमात्मा मतलब क्या? सर्वगत होवे, ऐसा, दो। कारण परमात्मा मतलब क्या? कारण परमात्मा मतलब अक्रम से जाने, ऐसा। कारण परमात्मा मतलब क्या? शायिक हो, ऐसा। कारण परमात्मा मतलब क्या? निरावरण हो, ऐसा। कारण परमात्मा मतलब क्या? जो स्वभाव है उसको कारण परमात्मा कह रहे। आश्रयभूत जो स्वभाव है उसको, जिसको देखकर बाहर में अभिव्यक्ति होने वाली, उसको कारण परमात्मा कह रहे। हाँ, अब हम स्वभाव नहीं दिखा रहे, हम पर्याय दिखा रहे हैं, हम माल दिखा रहे। देखो एक आध बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वहां पर सैंपल फ्लैट होता है कि नहीं होता है? होता है। सैंपल फ्लैट देखकर हम समस्त फ्लैट्स का निर्णय करते हैं कि नहीं करते? करते। उसी प्रकार यहां पर केवल ज्ञान का स्वभाव दिखाकर हमको अपना त्रिकाल स्वभाव का निर्णय कराना है। समझ में आ रहा है क्या? शक्कर है, शक्कर। एक शक्कर का दाना हमको त्रिकाल में सर्व शक्कर का निर्णय कराती है क्या? करा सकती है, बिल्कुल करा सकती है। अर्थात एक शक्कर ने हमको तीन कालवर्ती समस्त शक्कर के कणों का ज्ञान कराया कि नहीं कराया? कराया। अभी मान लो किसी ने हार्ट का ऑपरेशन किया, हार्ट का ऑपरेशन किया, तो अब उसको कोई शंका होगी क्या कि ये दूसरे आदमी का हार्ट कैसा होगा, तीसरे आदमी का हार्ट कैसे होगा, चौथे आदमी का हार्ट कैसे होगा? ऑपरेशन एक हार्ट का किया, अर्थात अभी समस्त हार्ट ऐसे के ऐसे ही होंगे कि नहीं, ये विश्वास हुआ कि नहीं उसको? बात यही है, एक को जानने के बाद में तुम्हें सर्व का निर्णय हो जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अब ये तो निर्णय क्या हो गया? अनुमान में हो गया। आचार्य देव यहां पर एक स्टेप आगे कह रहे, एक को तूने प्रत्यक्ष देख लिया और त्रिकालवर्ती देख लिया, तो सर्व का निर्णय भी तेरा हो गया। निर्णय नहीं, सर्व को भी तूने त्रिकाल की अपेक्षा प्रत्यक्ष देख लिया है। हाँ, क्योंकि ऐसा सामर्थ्य व्यक्त होता ही है।
चलो और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या कह रहे, उपपज्यति यदि नाणम कमसो, यदि वो ज्ञान क्रम से उत्पन्न होता है, क्रम से क्या, किसको जानने के लिए, कह रहे अट्ठे, अट्ठे मतलब पदार्थ, अर्थात पदार्थों को क्रम से जानता है। मतलब क्या, मेरे आत्मा को जाना, फिर इस शरीर को जाना, फिर और किसी को जाना, फिर क्रम से दूसरे को, या गाथा, पहली गाथा, फिर दूसरी गाथा जानी, फिर तीसरी, ऐसा करते करते मैंने 275 को जाना। तो कह रहे क्रम से। तो छोड़ो, ये कह रहे ये ज्ञान शायक नहीं है, ये तेरे स्वभाव के अनुरूप परिणमन नहीं हो रहा है। स्वभाव में अभिव्यक्ति सर्व को एक साथ जानने की होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ही वो ज्ञान सच्चा, सच्चा ज्ञान मतलब पूर्ण, पूर्ण ज्ञान मतलब शायक। समझ में आया? ऐसा ही तेरा स्वभाव सामर्थ्य है और उसकी अभिव्यक्ति इस प्रकार से ही होती है। जब तक ऐसी अभिव्यक्ति नहीं है तब तक तेरा ज्ञान पूर्ण नहीं है, स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ है। क्या कह रहे हैं, ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित नहीं हुआ। ज्ञान देखो, गैस है, गैस है ना, अभी गैस की फ्लेम एकदम धीमी चल रही है, हाई पर रखा है और धीमी चल रही है। हम क्या कहते हैं, गैस अपनी स्वभाव अनुरूप नहीं चल रहा है, अर्थात पूरी फ्लेम से जितनी उसकी सामर्थ्य उतनी सामर्थ्य से वो प्रज्वलित नहीं हो रहा है। वो ऐसा कहते कि नहीं, अर्थात गैस में दोष है, बराबर बोलते कि नहीं। ऐसे ही यहां पर यदि ये ज्ञान सर्व को एक साथ अक्रम से नहीं जाने तो ये ज्ञान दोष सहित है, स्वभाव अनुरूप परिणमित नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो क्या कह रहे हैं, कमसो अट्ठे पड़ुच्चणानिस। हाँ, पड़ुच्च अवलंबन, हाँ, अवलंबन लेकर जानता है, ठीक है। तम णेव हवदि नित्यम, इसलिए वे क्या है, णेव हवदि नित्यम मतलब क्या, वे नित्य नहीं होते हैं। एक, वो ज्ञान नित्य नहीं है। एक, दूसरा न खाईगम, न खाईगम मतलब शायिक भी नहीं है। दो, और तीसरा णेव सर्वगतम, और वो सर्वगत भी नहीं है। सर्वगत का अर्थ क्या है, सर्वम जानाति इति सर्वगत। गतो धातु यहां पर ज्ञानात्मक लिया है, गमनार्थक नहीं लिया है। समझ में आया? तो तीन बातें कह रहे हैं, यदि क्रम से जानता है वो ज्ञान, हाँ, और पदार्थ का अवलंबन ले लेकर जानता है पर पदार्थ का, तो ज्ञान नित्य नहीं है, क्षायिक नहीं है और सर्वगत नहीं है। ओके, ये 50वीं गाथा। अब उसका अपोजिट 51वीं गाथा। तिक्काल निश्चय विषमम सयनम सौवत्थ संभवम चित्तम जुगवम जानति जोन्नम अहो हिणाण समाहपम। तिक्काल नित्य विषमम, त्रिकाल, तिक्काल मतलब त्रिकाल, नित्य नित्य, विषम विषम, सयलम, सयलम मतलब सकल, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, सयलम मतलब संपूर्ण, बराबर, सकल और संपूर्ण, बराबर कहा, ठीक है। तिक्काल नित्य विषमम, विषम, विषम मतलब भेद करके, पृथक पृथक, ठीक है। त्रिकाल नित्य विषम सकलम सौवत्थ संभवम चित्तम। चित्तम मतलब अनेक प्रकार का, विचित्र। सौवत्थ संभवम अर्थात
सर्वत्र संभवम मतलब क्या? लोक में सर्वत्र स्थित क्या पदार्थ, अनेक प्रकार के पदार्थ लोक में सर्वत्र स्थित है, उनको त्रिकालवर्ती पदार्थों को जो नित्य होकर नहीं जानता। आगे देखो, जुगवम, जुगवम मतलब युगपत। जानदी, जानदी जोन्नम, जानदी जोन्नम मतलब क्या? जिनेंद्र भगवान, जिनेंद्र भगवान का ज्ञान अगर जाने नहीं, क्या नहीं जाने, कैसे नहीं जाने? युगपत नहीं जाने। अहोहीणानिस्त माहपम, कह रहे स्पष्ट रूप से यह जैन ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की महिमा देखो। माहपम मतलब महात्म्य, ये णाणस्य महात्मम अर्थात ये ज्ञान का महात्म्य है। ये सर्वत्र संभवम चित्तम अर्थात लोक में जितने भी अनेक प्रकार के पदार्थ है, और कैसे पदार्थ? त्रिकालवर्ती, त्रिकालवर्ती, उनको नित्य, विषम और युगपत जो जानने की ताकत रखता है, यही ज्ञान का महात्म्य है। ज्ञान का महात्म्य मतलब ऐसा मेरा स्वभाव सामर्थ्य है। महिमा, महात्म्य कहकर हमको अपनी महिमा आई कि नहीं आई? तू सर्व को जान देख सकता है। थोड़ा सा भी उत्साह आता है कि नहीं हमको, कि मेरे ऐसा अद्भुत सामर्थ्य का धनी हूं। हाँ, अब हमको लगता है क्या मैं एक एक को जानूं, इसको चक्कर देखूं, इसको भोग कर देखूं, यहाँ पर कैसा है ये देखूं, ऐसा लगता है क्या? अरे अगर हमको बाहर में कौन जा रहा है इतना जानने का विकल्प भी हो गया तो गया काम से। बाहर में ऐसा बैंड बाजा चल रहा है तो किसका बैंड बाजा चल रहा है ये जानने की रुचि हो गई तो गया काम से। समझ में आ रहा है क्या? कोई दो जन आपस में बात कर रहे हैं तो ये क्या बात कर रही है ये जानने की रुचि हो गई तो गया काम से। अर्थात एक एक को क्रम से जानने का जो भाव है तेरा, यह अपराध है। समझ में आ रहा है क्या? कहां अटका है, कैसे बताया आपको? मतलब किसी की तबीयत ठीक होगी ना, उसका कैसे चला होगा, ये विकल्प होया गया, क्रम से जान रहा है। समझना, मतलब डे टू डे अपने दैनंदिन क्रिया में ये विचार करना। अपना बच्चा कहीं गांव गया है, परदेश जा रहा है, पहुंचा होगा कि नहीं होगा, क्रम से जान रहा है ना, नित्य रूप से नहीं जान रहा है ना, गया काम से। समझ में आया? किसी का देहावसान हो गया तो अब इनके बिना कैसे, या फिर इनमें ही अपनत्व, या फिर वो जीव कहाँ गया होगा, ऐसा विकल्प भी पड़ गया, तेरे क्रम से जान लिया, गया काम से। उसका सर्व त्रिकाल नहीं जाना तुमने, गया काम से। समझ में आया? अर्थात स्वभाव रूप परिणाम नहीं हो गया। देखो बात बिल्कुल सही है। क्या छद्मस्त अवस्था में गे के पास गए बिना, गे को जाने बिना उसका ज्ञान हो नहीं रहा है, और इंद्रिया का आलंबन लेना मजबूरी है। ये मजबूरी होते हुए भी सर्वथा इंद्रिया से ही ज्ञान करना पड़ता है, ये धारणा बनाना गलत है। समझ में आ रहा है क्या? धारणा ये बनानी है कि मैं तो जानता ज्ञान से हूं और इंद्रिया उनमें निमित्तभूत है। इंद्रिया एक माध्यम है, वो जरिया है, उस जरिए के माध्यम से मैं ये ज्ञान कर रहा हूं, लेकिन जानता तो मैं अपने स्वभाव से ही हूं, इंद्रिया के माध्यम से नहीं, इंद्रिया के कारण नहीं, इंद्रिया जरिया है। समझ में आया क्या? अब इंद्रिया शिथिल हो गई तो मैं कैसे जानूं? समझ में आया? इंद्रिया शिथिल हो गई तो मैं कैसे चखूं, ऐसा चखने का ज्ञान करूं, ऐसा इसको खेद कभी भी वर्तता नहीं। अपने को त्रिकाल रूप देखता है, गे तो गे है ऐसा जानकर गेयों की कैटेगरी करता नहीं, अर्थात उनमें पृथकता करता नहीं है, ये अच्छा और ये बुरा, ये इष्ट और ये अनिष्ट, तो फिर कह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि तुमने इष्ट अनिष्ट का भेद किया गेयों में, तो ये हर किस स्वीकार नहीं है, ये वस्तु स्वरूप से विपरीत तुम्हारा जानना है। और इसलिए मैं
किस लायकात का हूं, वो लायकात यदि मुझे स्वीकार नहीं होती है ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस भी आता नहीं। मैं 2 दिन पहले भी वही कह रहा था, करोड़पति रिक्शा वाला थोड़ा सा अब आज तक मालूम नहीं था तो छुटपुट वो दीन होकर हर किसी ग्राहक के साथ में वो पेश आता था। लेकिन आज मैं करोड़पति हूं और फिर भी रिक्शा चला रहा है, उस समय में उसका कॉन्फिडेंस कैसा होगा, समझ में आ रहा है क्या? अब वो ग्राहक के साथ में दीनता भरे वचन बोलेगा या प्रभुता भरे वचन बोलेगा, अर्थात अब वो झुकेगा नहीं। वैसे ही जिसे अपने सर्वज्ञ स्वभाव की खबर हो गई है, जिसे अपने नित्य स्वभाव की खबर हो गई है, जिसे पता है कि मेरे ज्ञान में सबको जानने की ताकत है, जिसे पता है कि मेरे ज्ञान में पर का आलम्बन बिना लिए सबको जानने की ताकत है, पर रहे ऐसी आवश्यकता नहीं है, पर के पास जाना पड़े ऐसी आवश्यकता नहीं है, ऐसा जिसे विश्वास होता है वही पर से हटता है। समझ में आया? आज तक ये जीव पर में ही रखता रहा, जमता रहा, पर के पास ही जाता। वह सर्वगत अनित्य क्षायिक कभी हो सकता नहीं। सर्वगत नहीं हो सकता, नित्य हो नहीं सकता, क्षायिक हो नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, सर्वज्ञ जिनके ज्ञान का महात्म तीनों काल के। महात्मा के बाद में कौमा है, क्या है फिर आगे? तीनों काल के जाने सदा सब अर्थ युग पद विषम विविध प्रकार के। तीनों काल के सब पदार्थ को, युग पद विविध प्रकार के पदार्थों को जानता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, हमको कोई कहे कि आप कितना जान सकते हो, फिर हम बहुत जान सकते हैं। बहुत मतलब कितना? कह रहे मान लो अनंत जान सकते हैं, ठीक है। अनंत जानने के बाद में भी बचे हुए अनंतों को जानने के लिए तुम्हें कितना, कह रहे अनंत काल लग सकता है। ये कह रहे ये तुम्हारे क्रमिक ज्ञान की बात है। और अक्रमिक ज्ञान की बात क्या है? अक्रमिक ज्ञान की बात ये है अनंता अनंत को एक समय में जानने की ताकत। अभी ये अनंत एक समय की पर्याय की बात कह रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? अब ये त्रिकालवर्ती अनंत, भूतकाल के अनंत और भविष्य के अनंत पर्याय को जानना, अर्थात कितना बड़ा काम है। सब कुछ जान रहा है, केवल ज्ञान एकदम भार रहित निर्भर होकर जानता है। वो बिल्कुल गे का गिचमिड़ काला होता नहीं है, हेवी ड्यूटी होता नहीं है, बोझा होता नहीं है। गधे के ऊपर यदि ज्यादा भार डाला जाए तो गधा क्या होता है? बैठ जाता है। ऐसे ही इस ज्ञान के ऊपर अगर ज्यादा भार डाला जाए तो भी कुछ भी फर्क नहीं है। नच भारकारी, अर्थात भार प्रदान करता ही नहीं है ये ज्ञान। इतना निर्भर करने की इसमें सामर्थ्य है, ठीक है। यदि ज्ञान पढ़ते हैं अभी, यदि ज्ञानी का ज्ञान पदार्थों का अवलंबन लेकर क्रमशः उत्पन्न होता हो तो वह ज्ञान नित्य नहीं है, क्षायिक नहीं है और सर्वगत भी नहीं है। पदार्थों का अवलंबन लेकर मतलब क्या? ज्ञेयों के पास जाकर ज्ञेयाकार परिणमित होता हुआ ज्ञेयों से ही ज्ञान हो रहा है ऐसा नक्की जो करता है, उस पामर ज्ञान को, उस दीन ज्ञान को क्या कह रहे हैं? क्षायिक नहीं है, सर्वगत नहीं है। समझ में आ रहा है? और नित्य भी नहीं है। अब 51वीं गाथा का भाव, सब क्षेत्रों के अनेक प्रकार के सभी विषम पदार्थों को जिनदेव का ज्ञान सदा एक साथ जानता है। सदा एक साथ युगपत जो नम युगपत जानदी, हाँ, युगपत जानते हैं। अहो क्षायी ज्ञान का महात्म्य अपार है, क्षायी ज्ञान का महात्म्य अपार है। बस ये हो गया 51वीं गाथा। आगे पढ़िए। अब तत्व प्रदीपिका में इसका भाव इस प्रकार है। क्या है भाव? पढ़ते हैं, पेज नंबर 239। जो ज्ञान क्रमशः
एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता हुआ कर्मोदय के कारण एक व्यक्तता को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तता को प्राप्त करता है। इसलिए शायी ज्ञान नहीं होता। शायी ज्ञान नहीं हुआ अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में असमर्थ होने से सर्वगत भी नहीं होता। तर्क दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मैंने एक गे को जाना, एक गे को जाना, अब वो गे खत्म हो गया, दूसरा गे जानना है, दूसरा गे कतार में खड़ा है, तो उसको जानने के लिए मैं गया, तो क्या करना पड़ता है? पहले गे को मुझे डिलीट करना पड़ता है, उसके बिना मैं नवीन गे को पिकअप नहीं कर सकता, अर्थात उसको जान नहीं सकता। समझ में आ रहा है क्या? वो नवीन गे को अपलोड करने के लिए पहले गे को डिलीट करना पड़ता है, अर्थात उस वर्तमान गे को छोड़ना पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या? उसके बिना नवीन गे जाना नहीं जा सकता। अब वही कह रहे, जो ज्ञान क्रमशः अर्थात एक के बाद एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है, पदार्थ का अवलंबन ले रहा है। ज्ञान में क्या करना चाहिए था? निर्भर होना चाहिए था। पदार्थ का पर पदार्थ का अवलंबन नहीं, निज पदार्थ का अवलंबन लेना था। वह ज्ञान एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता। पंडित जी की भाषा में गेयों को देखकर झपट्टे मारता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, भोजन कर रहा है ये जीव, भोजन करते करते थोड़ा सा मीठा खाया, फिर बोलता है कि नमकीन खाना, फिर कहता है कि तीखा खाना, फिर कहता है कि अमुक खाना, ठंडा खाना, फिर गरम खाना, इतना इसके विकल्प चलते हैं। तो ये क्या है? गेयों को आलंबन करता है, अर्थात एक एक गे के पास जाकर उनको भोगना की बात है। और ये कैसे हुआ? क्रम से हुआ, इसलिए नित्यपना नहीं। वो भोग्यों के पास गया, इसलिए सर्वगत नहीं। और एक बात क्या रही? सर्वगत नहीं, नित्य नहीं और शायिक भी नहीं। समझ में आया क्या? हाँ जी। वस्तुतः सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत शायिक ज्ञान उत्कृष्ट महिमावंत है। शायिक ज्ञान महिमावंत है। जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है। अब देखो, टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने में समस्त वस्तुओं को ज्ञाकार स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है और समस्त व्यक्तता को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वपर प्रकाशक शायिक स्वभाव प्रकट किया है, वह ज्ञान विषम रहने वाले अर्थात असमान जाति रूप से परिणमित होने वाले और अनंत प्रकारों के कारण विचित्रता को प्राप्त संपूर्ण पदार्थ के समूह को त्रिकाल में सदा जानते हुए अक्रम से अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने से जिसमें अद्भुत महात्म्य प्रकट किया है, ऐसा सर्वगत है। क्या कह रहे हैं? सर्वगत। फिर से, जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है। पहली बात तो क्या कह रहे हैं? समस्त पदार्थों का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है। हाँ, अवलंबन लेकर प्रवर्तता है मतलब क्या? उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं। लेकिन इसके ज्ञान स्वभाव में समस्त पदार्थ जाने जा रहे, अर्थात उनका आकार, उनका प्रतिभास हो रहा है। ठीक है। एक बात, टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञाकार स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है। टंकोत्कीर्ण न्याय से मतलब क्या? अरे वे समस्त पर्याय यहाँ पर किलित हो गई है। टंकोत्कीर्ण अर्थात उनका चित्रण हो गया है। टंकोत्कीर्ण मतलब वहां पर मार्किंग हो गई है,
उन पर्याय की मार्किंग हो गई है, ऐसा यहां पर कह रहे। टंकोत्कीर्ण न्याय से, टंकोत्कीर्ण क्यों करना पड़ता है मालूम है ना? टंकोत्कीर्ण इसलिए करना पड़ता है कि अपनी वस्तु के ऊपर वहां पर नाम लिखा जाता है। अब वो हम भूल भी जाए तो वो वस्तु हमको हमारे नाम से हमको मिल सकती है। कोई हमको दे दे या हमको हमारे नाम की वस्तु दिखाई दे पड़े तो हमको वहां पर वो वस्तु की प्राप्ति हो सकती है। तो यहां पर कह रहे ये गेट टंकोत्कीर्ण हुए हैं। टंकोत्कीर्ण मतलब पूरा वहां पर स्टैम्प्ड हो गए हैं, चित्रित हो गए हैं। समझ में आ रहा है क्या? टंकोत्कीर्ण, टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञेयाकार स्थित होने से जिसमें नित्यत्व प्राप्त किया है, नित्यत्व प्राप्त किया है और समस्त व्यक्तता को प्राप्त कर लेने से जिसने स्वपर प्रकाशक शायिक भाव प्रकट किया है। और एक बात कह रहे, स्वपर प्रकाशक अर्थात आत्मा को जानते हुए लोकालोक जाना जा रहा है। ये इसका स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। समझ में आया क्या? आत्मा को वो तन्मय होकर जान रहा है, उसी समय में लोकालोक इसके जानने में आ रहा है, अर्थात लोकालोक जाना जा रहा है। दोनों, आत्मा जिस समय में जाना जा रहा है और आत्मा की त्रिकाल अवस्थाएं जिस समय में जानी जा रही है, उसी समय में पर अर्थात लोकालोक भी जाना जा रहा है। ऐसा सहज इसका स्वभाव सामर्थ्य व्यक्त हो गया। उसी स्वभाव सामर्थ्य को शायिक भाव कह रहे हैं। अर्थात क्षय से युक्त भाव जो होता है, अर्थात जीव ऐसा पुरुषार्थ करता है अपने स्वभाव सन्मुखता में, स्वभाव लीनता में, स्वभाव के भावना में कि उसको अब बाहर की कोई भी कमी खलती ही नहीं, रुकावट बनती ही नहीं है। समझ में आया? देखो, जीव ने यहां पर स्वभाव में स्थिरता की तीव्रता बढ़ाई तो वहां पर बाहर में कर्मों का क्षय अपने आप हो जाता है। इसी की वजह से जीव में क्षायिक भाव प्रकट हो जाता है। समझ में आया? निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन जीव ने काम किए बिना हो नहीं सकता। एक अच्छी बात सुन रहा था, देखो, किसी ने कहा, मतलब मैंने सुना कि सोना अब 70,000 जाएगा। तो मैं डेली भावना कर रहा हूं, क्या हे भगवान कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, तो मुझे लाभ होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अरे सोना लिया ही नहीं है मैंने, सोना खरीदा नहीं तो मुझे चमत्कार कैसे होगा? अरे जब तक मैं सोना खरीदता नहीं हूं तब तक मुझे चमत्कार की अपेक्षा रखनी नहीं चाहिए। समझ में आया उदाहरण? अब सिद्धांत कह रहे, जब तक मैं अपने त्रिकाल सामर्थ्य अर्थात 3 लोक 3 काल को जानने की ताकत वाला हूं, ऐसे स्वभाव को ध्याता नहीं हूं, उसका निर्णय करता नहीं हूं, उसमें अपनत्व स्थापित करता नहीं हूं, तब तक मुझे त्रिकाल स्वभाव कैसे प्रकट होता, अर्थात शायिक भाव कैसे प्रकट होगा, स्वपर प्रकाशक स्वभाव मेरा कैसे प्रकट होगा? केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे होगी? नहीं होगी। जिस प्रकार कोई व्यक्ति कहे कि मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो उसको जब तक कुछ खाता नहीं है तब तक उसका पेट कैसे भरेगा? उसी प्रकार जब तक अपने स्वभाव को ध्याता नहीं है तब तक उसको वो केवल ज्ञान की अभिव्यक्ति कैसे होगी? नहीं होगी। अर्थात केवल ज्ञान पर्याय से परिणमित नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। प्रयास, लेकिन यहाँ दिखाया क्या जा रहा है
दिखाया जा रहा है केवल ज्ञान, अर्थात पर्याय दिखाई जा रही है। और समझना क्या है, मेरा केवल ज्ञान स्वभाव। आपको याद होगा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित साहब ने निश्चयाभासी को ताड़ना दी है, और ताड़ना देते हुए कहता है कि तू अपने आप को शुद्ध देखता है, नित्य देखता है, एक देखता है, अखंड देखता है, राग द्वेष से रहित देखता है, सिद्ध समान देखता है, केवल ज्ञान नहीं देखता है, ऐसा तू देखता है। तो वहां प्रॉब्लम क्या है, वहां प्रॉब्लम ये है वो अपने को पर्याय से ऐसा मान रहा है, और हमको समझना था स्वभाव से मैं ऐसा हूं। समझ में आ रहा है क्या, अर्थात मैं ऐसा होने योग्य हूं, ऐसा स्वभाव मेरा है, ये ऐसा ध्यान था। जबकि वो निश्चयाभासी पर्याय से अपने को वैसा देख रहा था। जब पर्याय से ही मैं नित्य हूं ऐसा अगर कोई कहे, पर्याय से ही मैं शुद्ध हूं ऐसा कोई अपने को माने, तो फिर वो सुधार का कोई अवसर रहता ही नहीं ना। पर्याय में अल्पता है, पर्याय में पराधीनता है, क्रमपना है, तो ये क्रमसारपना इसको कैसे कार्यकारी होगा, कार्यकारी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या, पर्याय का उस वर्तमान ज्ञान पर्याय को अपने त्रिकाल स्वभाव अर्थात अपने नित्य स्वभाव का निर्णय करके उसमें ही जमना रमना है, और इस स्वभाव के जमने रमने के बाद ही ये केवल ज्ञान प्रकट होने वाला है। आज वर्तमान में मुझे केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय करना है, याद रखना। जिसको केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय हुआ उसको आज के आज सम्यक्त्व हुआ, समझ नहीं, फैक्ट है ये। और जिसको केवल ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है वो कितने ही बार भगवान के दर्शन करे, कितने ही बार शास्त्र पढ़े, कितने ही बार गुरु के चरण में उनकी धूल को साफ करे, इसका काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने बाहर गेहूं में तो बहुत रुचि रखी, लेकिन निज भगवान आत्मा का निर्णय नहीं किया, निज स्वभाव सामर्थ्य का निर्णय नहीं किया, और यही अपराध वो निरंतर करता रहा। ये मिथ्यात्व रूपी पाप ढोता रहा, ज्ञो से ज्ञान करता रहा, लेकिन ज्ञानी से ज्ञान होता है ये वो उसको निर्णय नहीं हुआ। देखो हम इतना सब पढ़ रहे सुन रहे, अभी भी दिल पर हाथ रख के बोलना ये ज्ञान मुझे कैसे हो रहा है भैया, अभी डिस्कनेक्ट हो गए तो मुझे ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ। जो ये ऐसा भाव हुआ यही तो कह रहे हैं तुम्हारी ज्ञेय निष्ठता है। अरे जो ज्ञान हुआ भैया नहीं है, इतना ही ज्ञान होना था, और ये ज्ञान से ज्ञान हुआ। मैं डिस्कनेक्ट हो गया इसलिए ज्ञान हुआ, ये बात नहीं। निमित्त भूत तो सामने पदार्थ ऐसा ही है, लेकिन ज्ञान तो अपने से हुआ है, ये नक्की करना है। यह बहुत बड़ी सीख यहां से दी जा रही है। हमारी अनादि की खोट हमने से निकाली जा रही है कि भाई ज्ञेय से, पदार्थ से, प्रकाश से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान ज्ञान से होता है, ये नक्की कर। और वो ज्ञान की सामर्थ्य कितनी है, 3 लोक 3 काल एक समय में अक्रम से जान ले, नित्य जान ले, शायिक भाव युक्त होकर जान ले, सर्वगत होकर जान ले, अर्थात कहीं गए बिना और उनको अपने घर बुलाए बिना यहां बैठकर सबको प्रत्यक्ष जान ले, हाथ पर रखे आंवले के समान स्पष्ट जान ले। समझ में आ रहा है क्या, कितनी अद्भुत चमत्कारी ऐसी अपनी वस्तु है, इसकी महिमा लानी पड़ेगी। आज तक हम मात्र कोरी सुनते रहे, लेकिन उसकी महिमा नहीं आई। आज मुझे बताओ, किसी ने हमको बोल दिया, एक कोई आईआईटी कर रहा होगा, आईआईएम कर रहा है, और उसको मान लो 2 करोड़ 3 करोड़ का पैकेज लग गया। हाँ क्या 3 करोड़ का मिल गया क्या? समझ में आ रहा है क्या? हमको कितना आश्चर्य होता है। और हमारे सामने कोई व्यक्ति था और उसको आज इतना बड़ा पैकेज मिल गया, हमको महिमा आती कि नहीं, अर्थात आश्चर्य होता है कि नहीं, विस्मय होता है कि नहीं। कह रहे हैं केवल ज्ञान में इसका कोई भी विस्मय नहीं है, अर्थकारी विद्या के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञान क्या कह रहा है, ये सब ज्ञेय निष्ठता है, ये भी
क्रमिक है, तुझे भी मालूम नहीं कि आगे तेरा क्या होने वाला है, तू भी क्रम से आगे बढ़ रहा है, अर्थात ये क्रमिक ज्ञान कार्यकारी नहीं है। दिस इज यूजलेस। समझ में आ रहा है क्या? आज तक मैं जितना भी प्रयास करता रहा, जितनी भी अर्थकारी विद्या मैं ग्रहण करता रहा, उससे मैं सुखी होने की चर्चा करता रहा, कह रहे ये कार्यकारी नहीं है तुम्हारे सुखी होने के लिए। तुम्हारे सुखी होने के लिए तुम्हारा ज्ञान कार्यकारी है। कैसे ज्ञान? कि पर से मेरा कुछ भी संबंध नहीं, पर से मुझे ज्ञान होता नहीं, पर है इसलिए मैं जानता हूं ऐसा नहीं, पर पदार्थ से मेरा सुख नहीं, पर पदार्थ मेरे पास आए तो मैं सुखी नहीं, पर पदार्थ को भोगू तो मैं सुखी ऐसा नहीं, पर पदार्थ जहां है उसको वहां पर रहने दो, मैं उसको ज्ञान में उसके स्वभाव को मैं जान सकता हूं, इतनी सामर्थ्य मुझ में है। समझ में आ रहा है? इस विश्वास के बल पर स्वभाव संतुष्ट होता है, अर्थात अपने स्वभाव में ही झुकना, यही उपाय है। उपाय और कुछ भी नहीं है। कितने पैसे कमाओ, कितने गेहूं को भोगू, कितने को जानू, कहाँ जाऊं तो मैं सुखी होगा, ये बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? एक शुद्धात्मा को ध्याते ही समस्त कार्य हो जाते हैं। और एक एक गे को जानने के बावजूद भी समस्त लोग छोड़ो, अनंत भव चले जाएंगे तो भी तुम्हारे गे खत्म नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्या? अनंत विचार करना है, अनंत काल भ्रमना है या एक समय में मुक्ति को जाना है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे जे। वहां तो कर्म झरने की बात है, लेकिन ये ज्ञान की सामर्थ्य ऐसी है कि कोटि जन्म तक तू किसको किसको जानता रहे गेयों को, वो एक तरफ, तो भी तुम्हारे गे इतने नहीं होंगे जितना एक समय का केवल ज्ञान एक समय में ही सर्व को जान सकता है। सर्व को, है ना? अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत। ये विश्वास आना पड़ेगा, मैं सर्वोत्कृष्ट वस्तु हूं, सर्वोत्कृष्ट निधि अगर मेरे पास में कुछ है वो जानना है, मेरा जानन स्वभाव है। ये निधि का धनी मैं स्वयं हूं, वो मेरी लक्ष्मी है, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ऐसा विश्वास हमको आना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? हम की अपनी प्रभुता अपने में दिखे बिना हमको बाहर की प्रभुता ही प्रभुता भाषित होगी। समझ में आ रहा है? बाहर का पदार्थ हमारे ऊपर जब तक हावी है तब तक स्व पदार्थ वो महिमावंत भाषित होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है क्या? बाहर में हमारी रुचि जैसे ही घटी, स्वभाव की रुचि वैसी ही बढ़ी। समझ में आ रहा है क्या? यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। उत्तम तत्व है, उत्तम। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। बहुत बड़ी बात है ना? चलिए पढ़ते हैं ना, समय तो होने आ गया है, 1-2 मिनट पढ़ लेते हैं ना। हाँ, पेज नंबर 239। जो ज्ञान क्रमशः एक एक पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवृत्ति करता है वह ज्ञान, ये तो हो गया अपना, एक पदार्थ के अवलंबन से उत्पन्न होकर दूसरे पदार्थ के अवलंबन से नष्ट हो जाने से नित्य नहीं होता हुआ कर्मोदय के कारण एक व्यक्तता को प्राप्त करके फिर अन्य व्यक्तता को प्राप्त होता है। इसलिए क्षायिक नहीं होता हुआ अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में असमर्थ है। अनंत द्रव्य क्षेत्र काल भाव को प्राप्त होने में अर्थात सर्वगत नहीं हो रहा है। अनंत पदार्थ त्रिकालवर्ती जहां जहां है उन सबको यहां पर बैठकर जाने ये समर्थ नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वस्तुतः सर्वोत्कृष्टता का स्थानभूत क्षायिक ज्ञान उत्कृष्ट महिमावंत है। जो ज्ञान एक साथ ही समस्त पदार्थ का अवलंबन लेकर प्रवर्तता है, टंकोत्कीर्ण न्याय से अपने में समस्त वस्तुओं के ज्ञाकार स्थित होने से जिसने नित्यत्व प्राप्त किया है और समस्त व्यक्तता को प्राप्त कर लेने से जिसने ये सब हो गया था अपना पढ़कर, है ना?
ठीक है, निष्कर्ष इतना ही है। निष्कर्ष है अपनी महिमा अपने में देखना। जब तक मुझे अपनी महिमा नहीं आती है तब तक मुझे ज्ञेयों की, भोगों की, विषयों की महिमा आती रहेगी। और जब तक भोगों की, विषयों की महिमा आती रहेगी तब तक मैं संसार में ही प्रवृत्ति करता हुआ दिखाई दूंगा। जिस दिन ये समस्त रुचि, समस्त ज्ञेयों के प्रति आकर्षण मिट जाए, उसी दिन मुझे अपने सर्वज्ञ स्वभाव का निर्णय हुआ, ये समझ लेना चाहिए। अपने में ही संपूर्णता, अपने में ही पूर्णता, अपने में ही आनंद, अपने में ही शांति इसको दिखाई देनी चाहिए। बाहर में लाख कोलाहल हो लेकिन स्वभाव की शांति इसको प्रभावित, उनकी वजह से प्रभावित करने नहीं देती है। समझ में आ रहा है क्या? मान लो एक आध मच्छर हमारे हाथ पर बैठा है, ये ज्ञान का गेय बन रहा है और वो डस भी रहा है हमको। अब हमको क्या करना? मच्छर को हटाना कि नहीं हटाना? देखो, ये भी मेरे ज्ञान का गेय बन रहा है, विचार करना। इसको हटाओ और मैं सुखी होऊंगा, ये भावना ही गलत है। समझ में आ रहा है? देखो, आप कर सकते हो क्या? आप कर सकते हो, ये बात नहीं चल रही है। बात क्या चल रही है? क्या करना चाहिए। हम क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते, ये बात दूसरी। लेकिन क्या करना चाहिए उसकी बात चलती है। सामने हमारे इतने स्वादिष्ट व्यंजन पड़े हैं, उनको भोगने से मैं सुखी होऊंगा ऐसा अगर लगता है तो गया काम से। अर्थात वे व्यंजन इतने भी स्वादिष्ट होंगे तो भी वे जाने जाएंगे, उनका भोग थोड़ी ना किया जा सकता है। अज्ञानी अनादिकाल से गेय मिश्रित भोग कर रहा है। अर्थात जिस प्रकार हाथी को घास में मोतीचूर का लड्डू डालने से उसको लगता है कि घास मीठी है, उसी प्रकार इस जीव को ज्ञेयों में ज्ञान प्रवृत्ति करता है, उसमें से उसको लगता है कि ज्ञेयों से आनंद आता है। और यही इसकी भूल है। इस भूल को दूर करने के लिए इसके सर्वगत स्वभाव का निर्णय कराया गया है। ठीक है, हम सब अपने इस अद्भुत चमत्कारी ऐसे सामर्थ्य का निर्णय कर ले और जल्द से जल्द उस भव्य दिव्य अवस्था को प्राप्त कर ले, अपने आत्म स्वरूप में ही जम जाए, रम जाए। यही मंगल भावना है। रुकते हैं, कोई प्रश्न होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो जिह्वा स्तुति।